फ़लस्तीन की लड़ाई है, क़िबले अव्वल की लड़ाई है। ये लड़ाई पूरी दुनिया में अलामती लड़ाई बनती जा रही है। पूरे दुनिया इस्लाम को पढ़ रही है, नौजवान इस्लाम को पढ़ रहे हैं। एक तरफ जुल्म है और ज़ाती है और तरह तरह की दुश्मनियाँ हैं और बम्बारियाँ हैं, दूसरी तरफ निहत्थे मुसलमान। इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दुनिया के लंबे तरीन कॉन्फ्लिक्ट्स में से कॉन्फ्लिक्ट है, जो 1916 से ही आप एक तरीके से कह सकते हैं अभी तक चलता आ रहा है। बाल्फोर डिक्लेरेशन है, उससे पहले साइक-पिको एक्ट है जो रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें पैलेस्टाइन को मैंडेट बना दिया गया था, ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में हुआ था। उस टाइम से ही ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है और कई बार इसमें बड़ी बड़ी इवेंट्स भी हुई हैं, बड़े बड़े मैसेकर्स भी हुए हैं जो इजराइल ने वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका के सपोर्ट से किए हैं। 1948 में नकबा हुआ था जिसमें 700,000 पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस कर दिया गया था और जिनको अभी तक वापस जाने का कोई भी राइट नहीं है। तो आज जो यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है, लास्ट फ्राइडे जो रमज़ान का होता है, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी पैलेस्टाइन के साथ में मनाई जाती है, तो हम लोगों ने भी उसी का आयोजन किया है यहाँ पे। ये जो अभी यौमुल कुद्स डे पर हम फ़िलिस्तीन के लिए जो सॉलिडेरिटी का इंतज़ाम कर रहे हैं वो ये है कि जो वहाँ जितने भी जुल्म हुए हैं उसको लेके हम चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि वहाँ पर जितने जुल्म हुए उसमें क्या क्या हुआ है। तो ये हर साल हम यहाँ पर एक मस्जिद के लॉन में एक चीज़ लगाते हैं, चाहे कुछ इसमें हम आर्ट वर्क्स वगैरह हैं, कुछ बच्चों ने कैलीग्राफी वगैरह की है, वो हम दिखाते हैं ताकि जो भी वहाँ पर जुल्म जो भी ज़्यादती हुई है जो इजराइल ने की है, ताकि हम उनको बता सकें कि जो जुल्म ज़्यादती हुई है उससे हमें सीखना चाहिए और हमें उससे उन लोगों के लिए हमदर्दी पैदा होनी चाहिए। ये जो फ़लस्तीन की लड़ाई है, क़िबले अव्वल की लड़ाई है, ये लड़ाई पूरी दुनिया में अलामती लड़ाई बनती जा रही है। पूरे दुनिया इस्लाम को पढ़ रही है, नौजवान इस्लाम को पढ़ रहे हैं। एक तरफ जुल्म है और ज़ाती है और तरह तरह की दुश्मनियाँ हैं और बम्बारियाँ हैं, दूसरी तरफ निहत्थे मुसलमान हैं। उनका ये अखलाक, उनका किरदार, उनका ईमान, उनकी इस्तिक़ामत कैसी है ये दुनिया देख रही है और इस्लाम के करीब आ रही है। ये बहुत दिन नहीं चलेगा, जुल्म ख़त्म हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुल्म को पसंद करने वाला नहीं है। मोहलत दी गई है, वो मोहलत ख़त्म हो जाएगी। और मैंने तो अहमद यासीन साहब और अहमद रंतीसी साहब जो हमास के बड़े लीडरान, बल्कि अहमद यासीन साहब बानी थे, उनके बाद जो हुई अहमद रंतीसी साहब हुए, ये दोनों ने हमास को सींचा है और दोनों को इसराइलियों ने फजर की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर बमबारी करके उनको शहीद किया था। दोनों ने कहा है 2027 में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसराइल ख़त्म हो जाएगा, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्यों हो जाएगा? इसलिए कि अमेरिका की हालत भी ठीक नहीं है और पूरी दुनिया में इन्होंने बता दिया, अपना प्रचार कर दिया है। अमेरिका, यूरोप, एलाइज़ ने पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया है कि हम क्या हैं। अब दुनिया को हम लीड नहीं कर सकते, यहीं पर मामला ख़त्म है। अब ये चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह हालात करवट लेंगे। मुसलमान भाइयों की भी आजमाइश है, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की भी आजमाइश है और इनको भी मोहलत अल्लाह ताला ने दिया है कि ज़रा अक़ल के नाखुन लो, मोहलत ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह ताला पकड़ेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। हमारे लिए भी आजमाइश है कि हम अपने भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं हमें इजाज़त देती, ना हम कपड़ा भेज सकते हैं, ना हम खाना भेज सकते हैं, ना हम पैसा भेज सकते हैं। जब 7 अक्टूबर को सबसे पहला हमला हुआ है तो हम एम्बेसी गए, फ़लस्तीन की एम्बेसी गए और हमने एम्बेसडर से कहा हम क्या मदद कर सकते हैं। उसने कहा कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमें डॉक्टर दीजिए जो रफ़ा के बॉर्डर से आएगा। हम यहाँ सिचुएशन ऐसी बना दी गई है कि हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए, हमारे दिल उनके लिए धड़कते हैं, हमारी नमाज़ों में दुआएँ उनके लिए मुज़य्यन हैं। हम यही कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनके हालात को बदले, जुल्म का ख़ात्मा हो, इंसाफ का बोलबाला हो, फ़लस्तीनी भाई अपने वतन में लौटें और मस्जिद अक़सा आज़ाद हो ज़ालिमों से और नालायक लोगों से। ये जो कोशिशें हैं ये उसी को अवेयरनेस के लिए हमारे लोगों ने बनाई हैं। ये काबिल मुबारकबाद लोग हैं, बड़ी मेहनत से इन बच्चों ने किया है। अल्लाह ताला इन्हें भी अजर दे और पूरी उम्मत में इत्तेहाद पैदा करे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कुद्स डे जो है ये ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन फेस्टिवल, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि हर मुसलमान को उसके लिए आगे आकर के जो कुछ उससे हो सकता है उसको करना चाहिए, सॉलिडारिटी में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि कुद्स किसी सिर्फ गज़ा का मसला नहीं है, सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है, उसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। उसमें जब तक हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे उसका कोई जॉइंट हल नहीं निकल सकता है। देखिए, सबसे मेन इशू जो इसमें लोगों को उठाना ज़रूरी है, जो बात करना ज़रूरी है, वो ये है कि 7 अक्टूबर वॉज नॉट अ लैंडमार्क, वॉज नॉट अ मतलब ऐसा कोई चेक पॉइंट नहीं था, यानी उससे पहले भी चीज़ें चलती आ रही थी। 7 अक्टूबर को कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये जो जंग चलती आ रही थी, जो मसला चलता आ रहा था, उससे बहुत पहले का मसला है, बहुत पुराना मसला है। ये मसला
अगर हम देखें तो ये 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी से भी चलता आ रहा है। जब हम 20th सेंचुरी में अगर हम लोग देखें तो 1917 में पहली बार बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, और उससे भी थोड़ा पहले अगर हम देखें 1914 में ऑटोमन एम्पायर से जब वर्ल्ड वॉर 1 का महाज जारी हुआ था, तो उस टाइम पे जो फ़लस्तीन है, प्रेजेंट डे पैलेस्टाइन, दैट वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर। तो एक्चुअली में वो ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी थी, उनका अपना उसमें वो था, जो रिस्ट्रिक्शन था पूरा। लेकिन क्या होता है कि 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है एट अ पॉइंट व्हेन वर्ल्ड वॉर 1 वाज नॉट इवन एंडेड एट दैट टाइम। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ऑटोमन एम्पायर की ही टेरिटरी मानी जाएगी, ऑटोमन एम्पायर वो फ़लस्तीन। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 एंड होने से पहले, इवन इफ ऑटोमन एम्पायर जो हार गई थी, तब भी क्या होता है कि ब्रिटिश ने अपने आप से एक फैसला दे दिया कि ज़मीन हमने रॉथशाइल्ड फैमिली का नाम कर दी है, मतलब ये ज़मीन हमने उनको दे दी है, जबकि ब्रिटेन का उस पर कोई हक नहीं थी। ये तो ऐसी चीज़ हो गई कि मैं आपकी कोई चीज़ आपसे बिना पूछे, आपसे बिना कहे मैं किसी और को दे दूँ।